संतों के पास जाकर के सुना और फिर समस्त अयोध्या वासियों को सुनाया। क्या सुनाया अयोध्या वासियों को? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ताज्जुब की बात है कि भगवान श्री राम राजा के पद पर हैं और कितना सुंदर समाज को उपदेश दे रहे हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए किसी को नहीं कहा, किसी से वोट भी नहीं मांगा, किसी से कुछ लेने देने की बात नहीं की। कितना सुंदर उपदेश राजा होते हुए भी राम ने समाज को दिया है। ऐसा ही उपदेश राजा को देना चाहिए, तब राम राज्य की स्थापना होगी। आज भगवान श्री राम के जन्म पर जुलूस निकाला जाता है, तो इसी देश के रहने वाले पत्थर फेंकते हैं और वोट के भूखे इस भारत के लीडर पत्थर मारने वाले को प्रोत्साहित करते हैं। यदि भारत के लीडर प्रोत्साहित नहीं करे तो वे दुष्ट राक्षस लोग राम के भक्तों पर पत्थर नहीं फेंक सकते। उत्तर प्रदेश में कहाँ किसी की हिम्मत हुई कि पत्थर फेंक दे? वहां के लीडर राम भक्त हैं। आसाम में कहाँ कोई पत्थर फेंक सकते हैं? उत्तराखंड में कहाँ कोई पत्थर फेंक सकते हैं? जहाँ के राजा धार्मिक होंगे, जहाँ के राजा में धर्म का संस्कार होगा, जहाँ के राजा राम को जानने वाले होंगे कि राम कौन थे, वहाँ के राजा ऐसे संस्कारवान होंगे कि वहाँ कोई भी अशुभ आचरण हो नहीं सकता है। कितने गौरव की बात है। लेकिन आज वोट के लालच में, पैसा और सत्ता के लालच में सब कर्म करने के लिए हमारे हिंदू लीडर तैयार है। मुंह देखने से भी पाप लगता है जो हिंदू धर्म के विरोधी होकर के, भारतीय सभ्यता संस्कृति के विरोधी होकर के यहाँ पर जीते हैं। भगवान श्री राम कितना सुंदर राजा होते हुए भी समाज को उपदेश दिया। जब तक समाज संस्कारवान नहीं होगा तब तक समाज में सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगी। भगवान ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। हे अयोध्या वासियों, यह मनुष्य का शरीर जो तुम लोगों को मिला है, ऐसे नहीं मिल गया है। किसी राष्ट्रपति ने तुम्हें मनुष्य का शरीर नहीं दिया है, किसी प्रधानमंत्री ने तुमको मनुष्य का शरीर नहीं दिया है, किसी धनवान ने तुमको मनुष्य का शरीर नहीं दिया है। और मैं यह भी कह सकता हूँ, किसी माता पिता ने भी आपको मनुष्य का शरीर नहीं दिया है। यह मनुष्य का शरीर परमात्मा को छोड़कर कोई भी नहीं दे सकते हैं। ऐसा यह शरीर है जिसको केवल परमात्मा ही दे सकते हैं। यह कितना बड़ा शरीर है, कितना महत्वपूर्ण शरीर है, जिस शरीर को
एकमात्र परमात्मा ही दे सकते हैं। और किस जीव को परमात्मा मनुष्य का शरीर देते हैं? शरीर तो एक खोल है, लेकिन इस खोल के अंदर कौन रहता है? खोल के अंदर हम रहते हैं। जैसे हम लोग इस शरीर को ढकने के लिए कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह से आत्मा को छिपाने के लिए, आत्मा को ढकने के लिए यह शरीर रूपी कपड़ा भगवान ने दिया है। आत्मा के लिए यह शरीर कपड़ा है। आत्मा को पहनने के लिए यह शरीर कपड़ा है, और शरीर को पहनने के लिए सूती, ऊनी, रेशमी ये सब कपड़े हैं। किस जीव को भगवान मनुष्य शरीर रूपी कपड़ा देते हैं? किस जीव को? जीव तो अनंत है। गधा के अंदर भी जीव है, बैल के अंदर भी जीव है, कुत्ता के अंदर भी जीव है। अभी कुछ देर पहले देखा ना आप लोग, कितना हटा कटा कुत्ता यहाँ था। अकेले में आदमी टकरा जाए तो जान लेकर भागना मुश्किल है, लेकिन उस कुत्ता को यहाँ के लोग यहाँ नहीं रहने दिए। सबसे वफादार जानवर यदि दुनिया में कोई होता है तो वह कुत्ता ही होता है। लोग कह देते हैं मैंने कुत्ता पाल लिया। यदि कोई आदमी गलत हो जाता है, कुछ कर देते हैं, कुछ उपकार करते हैं, नहीं सुनता है, तो लोग कह देते हैं मैंने तो ये कुत्ता के लिए ऐसा किया है, ये तो बिल्कुल कुत्ता है। नहीं नहीं, कुत्ता बहुत वफादार जानवर होता है। किसी का उपकार करें और वह उपकार नहीं माने तो सांप की तुलना देना चाहिए। सांप के लिए मैंने ऐसा किया, कितना भी दूध पिलाओ तो सांप के पेट में जाकर के दूध जहर बन जाता है। कितना भी उसको दूध पिलाओ, कितना भी कुछ करो, वह आपको काटेगा ही, डसेगा ही। कुत्ता बड़ा वफादार जानवर है। बेचारे इस वीरान जंगल में घर है, थोड़ी सी गाड़ी की गियर गड़बड़ हो जाए, ड्राइवर कहाँ जाएगा, गाड़ी में बैठने वाला कहाँ जाएगा पता नहीं। ऐसी जगह पर घर है, और इस घर में रहने वालों के लिए तो सुरक्षा भी चाहिए। चारों तरफ बघेरा घूम रहा है। 2-3 दिन पहले सुनने में आया कि अपने आश्रम से ऊपर में इसी आसपास के किसी के बकरे को बघेरा पकड़ लिया और खून चूस लिया। तो व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर कुत्ता को रखा गया है सुरक्षा के लिए, लेकिन कुत्ता बेचारे को डिस्टर्ब नहीं करे, बांध दिया गया। बेचारे कहीं फंसे पड़े हैं। कुत्ता के अंदर भी जीव है, लेकिन उस जीव के भाग्य में सत्संग नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए पकड़ करके उसको कहीं आउट एरिया में बांध दिया गया है। बिल्ली के अंदर भी जीव है, वह भी इधर उधर बैठती रहती है, घर में घूमती रहती है, उसकी भी जरूरत है। हम आश्रम में न कुत्ता पालते न बिल्ली, इसीलिए चूहा का बहुत बोलबाला है।
लोग इधर रखते हैं लेकिन हम नहीं रखते। चलो, कोई दे रहा है, कोई खा रहा है, क्या बात है, तुम भी खाओ, उसकी भी जरूरत है। लेकिन बिल्ली के अंदर जो जीव है वह सत्संग नहीं कर सकता। बैठ भी जाएगा तो ऐसे शरीर में वह जीव है कि जिस शरीर में इतनी अज्ञानता भरी हुई है कि बैठने के बाद भी उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेंगे। गधा यहां पर बैठ जाए, उसके अंदर भी जीव है, लेकिन गधा का शरीर ऐसा है, उस शरीर की ऐसी बनावट है, उस शरीर में इतनी अज्ञानता है कि उस अज्ञानमय शरीर में जाते ही जीव अपना ज्ञान को भूल जाता है, उसको कुछ पल्ला नहीं पड़ेगा। यहाँ पर गाय भी बंधी हुई है, वहां भी आवाज जाती होगी, लेकिन वह भी एक शरीर है। उस शरीर में जीव चला जाएगा, कितना भी सुनाया जाएगा उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। और इस प्रकार से 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति है जीव अविनाशी। यह जीव 84 लाख प्रकार के शरीरों में जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा शरीर नहीं है कि जिस शरीर में जीव जाए और उनको सत्संग सुनने को मिल जाए। किसी भी और शरीर में जाकर के जीव सत्संग नहीं सुन सकता, न समझ सकता, न सुन करके कुछ कर सकता है। कोई भी ऐसा शरीर नहीं है। 84 लाख प्रकार के शरीर तो जीव के लिए हैं, लेकिन किसी काम के लायक नहीं, केवल दुर्गति भोगने के लायक है। यहाँ के बहुत सत्संगी भाई बहन बहुत दुबले पतले हैं। कुत्ता बड़ा हट्टा कट्टा था। अब ये दुबले पतले जो सत्संगी बैठे हैं, उनसे यदि कहा जाए क्या है दुबला पतला शरीर लेकर के बैठा हुआ है, कहो तो हम भगवान से दुआ करें कि ऐसा ही हट्टा कट्टा कुत्ता बन जा, खूब खाने पीने को मिलेगा, कोई तैयार नहीं होंगे। कुत्ता बनने के लिए कोई तैयार होंगे कि बहुत हट्टा कट्टा कुत्ता बन जाओ? कितनी भी अच्छी व्यवस्था में गाय हो, गाय बनने के लिए कोई तैयार होंगे? हाथी का शरीर भी बहुत हट्टा कट्टा होता है, हाथी बनने के लिए कोई तैयार होंगे? गुजरात में एक स्थान है जूनागढ़। जूनागढ़ में एक आश्रम है, सताधारी आश्रम। उस आश्रम में 10-15 साल पहले एक भैंसा रहता था, बहुत हट्टा कट्टा भैंसा। कुछ देवताओं का संस्कार उस भैंसे में था। लोग उस भैंसे को खिलाने के लिए घर से काजू लेकर के जाता था, बादाम लेकर के जाता था, अखरोट लेकर के जाता था, मालपुआ लेकर के जाता था। और इतना हट्टा कट्टा था कि एक एक पैर में 4-4 आदमी दबाने वाला होता था। उस भैंसे के पैर को बड़े भाग मानुष तन पावा दबा रहा था। ये आदमी दबा रहा था भैंसे के पैर को। कैसा वो भैंसा होगा? उस भैंसे की सेवा जो करता था तो आदमी का मनोरथ पूरा हो जाता था। किसी की फैक्ट्री चल जाए, किसी को लड़का हो जाए, किसी का घर बन जाए,
ऐसा वो भैंसा था। मैंने तो पैर दबाने वाले से पूछा, इस भैंसे का तो पैर दबा रहा है, एक बात बताओ, मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना कर दूं, अगला जन्म में तुमको ऐसा ही भैंसा का शरीर मिल जाए? तब का महाराज ने, ऐसा मत कहो, अरे भैंसे का पैर दबा रहा है, यदि ऐसा तू ही बन जाएगा तो अखरोट चबता रहेगा, बादाम खाता रहेगा। नहीं, भैंसा का पैर तो दबा रहा है, लेकिन भैंसा बनना नहीं चाहता है। पंजाब में सत्संग करने के लिए मैं जाता ही रहता हूँ। वर्षों पूर्व एक सेठ जी के घर गया सत्संग करने के लिए। सत्संग किया, उसके बाद भोजन किया। भोजन के बाद सेठ जी ने कहा, महाराज अब प्रसाद दे दो घर वालों को। तो मैंने प्रसाद सबको दिया। प्रसाद में बहुत तरह का फल था, सबको दिया। जब चलने लगा तो सेठ जी कहता है, महाराज एक भगत तो रह ही गया। मैंने कहा, रहा कौन? तो कुत्ता को सामने ले आया। वो रसियन कुत्ता था। महाराज लाख से ज्यादा कीमत का यह कुत्ता है। 20-20 लाख एक एक कुत्ता की कीमत है। बहुत पैसे से लाया था। हवाई जहाज में उस कुत्ता को घुमाता है। अपना जाता मुंबई तो कुत्ता को भी साथ लेकर गया था। अब बिल्ली के जैसा कुत्ता लगता था। गजब की आंख, गजब का कान, गजब ही था, लाखों का था। और उसको खाने के लिए थाईलैंड से ब्रेड आता था, स्पेशल ब्रेड। महाराज इसको भी दे दो कुछ। मैंने कहा, इस भगत को क्या दूं? केला खाएगा? कहा केला तो नहीं खाएगा। तो घर में मालपुआ बना हुआ था, मालपुआ ले आया। कहा, महाराज यह दे दो। थाईलैंड का ब्रेड खा खा करके वह कुत्ता इतना तृप्त हो रखा था कि मालपुआ उनके सामने में रखा तो सूंघ करके चला गया, खाया नहीं। यहाँ यदि मालपुआ सामने रख दें तो कोई सूंघ करके जाएंगे? थाली में नहीं टिकने देंगे। अब देखो उस कुत्ते की नसीब को देखो, मालपुआ नहीं सुहा रहा है। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर मैंने देखा, ऐसा ही कुत्ता वाला कोई कुत्ता को टहला रहा था, खूब फर्स्ट क्लास ब्रेड खिला रहा है। कुत्ता एक ब्रेड में से थोड़ा सा खा ले, बाकी छोड़ दे, थोड़ा खा ले, बाकी छोड़ दे। उस कुत्ता का जूठा ब्रेड रेलवे स्टेशन के आसपास में रहने वाले गरीब के बच्चे पीछे पीछे जा रहा है और वह जूठा ब्रेड उठा उठा करके खा रहा है। कुत्ता का जूठा ब्रेड मनुष्य खा रहा है। ऐसी गरीबी हालत में है। कुछ ऐसा कर्म किया होगा उस पिछले जन्म में वह कुत्ता, जो कुत्ता के शरीर में इतना भोग भोग रहा है। थाईलैंड का ब्रेड मिल रहा है, मालपुआ नहीं सुहा रहा है। तो मैंने कुत्ता का जूठा खाने वाला गरीब घर का जो बच्चा था उससे कहा कि तू कुत्ता का जूठा खा रहा है, तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूं तो ऐसा एक भाग्यवान कुत्ता बन जा, ब्रेड नहीं सुहाएगा, मालपुआ नहीं सुहाएगा। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं। खप्पर लेकर के चौराहे पर भीख मांगना पसंद है,
लेकिन थाईलैंड का ब्रेड खाने वाला कुत्ता बनना पसंद नहीं है। कोई ऐसा कुत्ता के शरीर में जाना चाहेंगे? भैंसा बनना चाहेंगे? बड़ा बड़ा सांप होता है, बनना चाहेंगे? कोई नहीं चाहेंगे। क्या बात है कि शरीर में रहने वाला और शरीर में जाना ही नहीं चाहता है। इस शरीर में रहने वाला मनुष्य किसी दूसरा शरीर में जाना चाहता ही नहीं। कुछ बात तो जरूर है। बात यही है कि जो काम मनुष्य कर सकता वह काम दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। भगवान ने जीव को मनुष्य का शरीर दिया है। कब दिया? 84 लाख योनियों में, एक शरीर के बाद दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर के बाद तीसरे शरीर में, 2.25 अरब वर्ष तक। जब एक शरीर से दूसरे शरीर में, अर्थात गधा से कुत्ता में, कुत्ता से बैल में, बैल से सुअर में, सुअर से छिपकली में, ऐसे घूमते घूमते घूमते, धक्के खाते खाते, दुख भोगते भोगते जब जीव परेशान परेशान हो गया, तब भगवान को दया आ गई। कब हो कि करी करुणा नर देही। भगवान को बड़ी दया आ गई। आहा, इस जीव ने बड़ा दुख भोगा है, 84 लाख योनियों में बड़ा कष्ट उठाया है। अब इस जीव को एक बार मौका दे दो। मौका दिया है भगवान ने, एक बार इस जीव को मौका दे देता हूं, अपना कल्याण कर ले, अपना उद्धार कर ले, सारे दुखों से छूट जाए। भगवान यदि हमको यह शरीर दिए होते तो हम अपना कल्याण कर लिए होते। यह कल्याण करने वाला शरीर है। देवता तरसते हैं और वह शरीर हम लोगों को मिला है। देवता तरस रहे हैं कि एकमात्र जीव का कल्याण इस मनुष्य शरीर से ही हो सकता है और किसी शरीर से नहीं हो सकता है। तो किस काम के लिए भगवान ने यह शरीर दिया? जो काम अभी आप लोग कर रहे हैं, इसी काम के लिए। और सत्संग आश्रम में आप लोग आते हैं, वहां आने पर आप लोगों को मंत्र भी बतलाया जाता है कि भगवान किस नाम का सिमरन करो। सत्संग आश्रम में आप लोगों को ध्यान करने के लिए भी बतलाया जाता है कि भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए, और जिस भगवान ने दया करके, कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है, उस भगवान की चर्चा सुनने के लिए। यह काम किसी और शरीर से हो सकता? भगवान का नाम मनुष्य शरीर में रहने वाला जीव छोड़कर कोई ले सकता है? भगवान का भजन मनुष्य को छोड़कर और कोई कर सकता है? भगवान की चर्चा मनुष्य शरीर में रहने वाला जीव को छोड़कर और कोई सुन सकता है? यही काम करने के लिए भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया। और यदि इस काम को हम नहीं कर सके, यही काम करने के लिए शरीर दिया है, और यही काम यदि नहीं कर सके तो भगवान ने फिर यह भी कह दिया कि बिना भजन किए ही यदि शरीर हाथ से निकल गया तो
एक न एक दिन तो निकलेगा ही। कितने साल जिएंगे? 100 साल से ज्यादा तो अब कोई जी नहीं सकते। बहुत लोग 50 साल के हो चुके हैं, 60 साल के हो चुके हैं, 70 साल के हो चुके हैं, 80 साल के हो चुके हैं, बहुत कम उम्र के भी हैं। शरीर तो एक दिन छूटेगा। बिना सत्संग किए, बिना भजन किए, बिना भगवान का नाम लिए यह शरीर छूट गया, फिर कहाँ जाएंगे? तो जहां से भटकते भटकते मनुष्य शरीर में आए हैं, फिर उधर ही चले जाएंगे। फिर से रास्ता वही शुरू हो जाएगा, वही गधा, वही कुत्ता, वही बैल, वही सुअर। नहीं चाहते हुए भी यदि इस शरीर में आकर के ध्यान, भजन, सत्संग नहीं कर सके, फिर वही चक्कर शुरू हो जाएगा। 184 भरम के पौ पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब महा दुखी हो गए, तब भगवान ने जीव को मनुष्य का शरीर दे दिया, और यही काम करने के लिए दिया जो काम अभी आप लोग कर रहे हैं। और इसी काम को करते रहेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। बहुत अच्छा आदमी है, चलो एक मौका और दे देते हैं, फिर मनुष्य का शरीर दे देंगे। फिर आगे भी सत्संग, भजन, ध्यान करते रहेंगे तो भगवान सोचेंगे जिस काम के लिए मनुष्य बनाया इसको, वह काम यह कर रहा है, चलो एक बार और दो। जिस काम के लिए भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है, उस काम को यदि आप करते रहेंगे तो यह मौका मिलता ही रहेगा, बारंबार मौका मिलता रहेगा। जो लीडर समाज में अच्छा काम करता है तो समाज के लोग उसको मौका देते रहते हैं, फिर से वो आ जाता है, फिर से वो आ जाता है, फिर से वो आ जाता है, समाज खुश रहता है। उसी तरह से जिस काम के लिए भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है, वह काम आप करते रहेंगे तो भगवान आपके ऊपर खुश रहेंगे, आपको मौका देते रहेंगे, मौका देते रहेंगे। और बारंबार यदि भगवान खुश हो करके मनुष्य शरीर देते रहेंगे और आप भगवान के बताए रास्ते पर चलते रहेंगे, तो एक दिन भगवान आपको अपने धाम में बुला लेंगे। ये बहुत अच्छा आदमी है। जब जब मैंने इनको मनुष्य बनाया तब तब इन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया, यह तो मेरे घर में रहने के काबिल है। जो बहुत स्पेशल आदमी होता है, बहुत विश्वास पात्र होता है, उसी को प्रधानमंत्री अपने पास रखते हैं, उसी को राष्ट्रपति अपने पास रखते हैं। नंबर 1 के फोर्स जो होते हैं, पुलिस जो होती है, नंबर 1 के जो आदमी होते हैं, चुन करके बड़े बड़े लीडर अपने पास में रखते हैं। जैसे तैसे को नहीं रख लेंगे कि पता नहीं कब कौन खतरा पैदा कर दे। उसी तरह से भगवान के बताए हुए रास्ते पर जो जीव सदैव चलते रहते हैं, उस जीव के ऊपर भगवान का विश्वास रहता है, भरोसा रहता है। यह जीव सच्चा जीव है, इसको मैंने जिस लिए मानव बनाया वह काम सारे जीवन किया। दूसरी बार भी मनुष्य का शरीर दिया तो भी उसमें सच्चा काम किया। ये बारंबार सच्चा मार्ग पर चलता है, सच्चा काम करता है। या तो मेरे घर में रहने के लायक ही है, मेरे पास ही रहने के काबिल है, तो भगवान अपने पास बुला लेते हैं। अब भगवान के पास में जो जीव चला जाता है तो दुनिया में और किसी के पास में जाने वाला तो फिर लौट फिर करके अपना घर आ जाता है।
और भगवान के पास जो जीव चला जाता है वह सब दिन भगवान के पास ही रह जाता है। सद्गुरु महाराज की जय। फिर इस दुखमय संसार में कभी नहीं आता है। तो भगवान ने दया करके, कृपा करके हम लोगों को मनुष्य बनाया है, और जो काम अभी आप लोग कर रहे हैं उसी काम के लिए मनुष्य बनाया है। लेकिन आज के लोग इन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं, तो अभी समझने के लिए तैयार नहीं है तो आगे बढ़िया से समझ जाएंगे। जिस दिन मनुष्य शरीर हाथ से निकल जाएगा उस दिन बढ़िया से समझ लेंगे। एक गड़रिया अपनी भेड़ को, अपनी बकरियों को चारा चुगाने के लिए जंगल जा रहा था। रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर जमीन में गड़ा हुआ दिखलाई दिया। गड़रिया के मन में हुआ ये पत्थर बहुत चमक रहा है, एक बार निकाल करके देखूं। पैर के अंगूठे से ठोकर लगाया, पत्थर नहीं निकला। डंडे से कुरेदा तो भी पत्थर नहीं निकला। जेब में चाकू थी, चाकू से खोद करके निकाल लिया। वह चमचम चमक रहा था। उसको बढ़िया से साफ करके देखा, उसमें छेद भी था। छेद में धागा घुसाया और सबसे आगे आगे जो भेड़ चल रही थी उसके गला में पहना दिया। अब भेड़ को क्या पता कि बहुत कीमती पत्थर है, लटका दिया तो वो चल रहा है। कुछ दूर आगे गया, सामने से एक जौहरी आ रहा था। जौहरी ने देखा ये तो कमाल हो गया। राजा की मुकुट पर रहने वाला जो हीरा है, उस हीरा को इस गड़रिया ने भेड़ के गला में पहना रखा है। सचमुच में यह पहचान नहीं रहा है कि यह हीरा है, साधारण पत्थर समझ करके गला में पहना दिया। जौहरी तो पहचान लिया, सोचा कि इसको मूर्ख बनाना बड़ा आसान रहेगा। गड़रिया से कहता, अरे गड़रिया, भेड़ के गला में जो पत्थर बांध रखा है इसको बेचेगा? हम कौन खरीद करके लाए हैं, रास्ते में मिला पहना दिया, तुमको लालच आ गया है तो ऐसे ही ले जा। कहा ऐसे तो नहीं लूंगा, कुछ तो इसका लेना पड़ेगा, जो मर्जी सो दे दे। तो जौहरी ने जेब से 5 रुपए निकाल कर गड़रिया के हाथ में रख दिया। गड़रिया तो इतने में ही खुश हो गया है, ऐसा मूर्ख आदमी पत्थर के 5 रुपए दे रहे हैं, बड़ा खुश हो गया। जौहरी कहता है, पत्थर खोल करके अब दे दे हमको। तो अपने से खोल ले। जौहरी भेड़ के गले से पत्थर को खोल करके अपने हाथ में लिया और देखने लगा सही में हीरा है कि नहीं है। देखते देखते संयोग से उसका हाथ थोड़ा सा हिल गया, और हाथ के हिलने से वह पत्थर नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही उसके हजारों टुकड़े हो गए। अब तो उनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि इस गड़रिया को मूर्ख बना करके हमने 5 रुपए में हीरा ले लिया, लेकिन मेरा कर्म ऐसा फूटा हुआ जैसे हीरे के हजारों टुकड़े हो गए। पश्चाताप करने लगा। उसी वक्त उस हीरे के टुकड़े से आवाज आई, अरे जौहरी, इस गड़रिया ने हमको पैरों से ठोकर मारा तो भी हमको कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि यह मुझे नहीं जानता था, हमारी कीमत को नहीं पहचानता था।
डंडे से कुरेदा तो भी तकलीफ नहीं हुई, चाकू से खोद करके निकाल लिया तो भी तकलीफ नहीं हुई। राजा की मुकुट पर मैं रहने वाला हूँ और उसको इन्होंने भेड़ के गले में पहना दिया तो भी हमको तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि यह हमारी कीमत को नहीं जानता था, हमको पहचानता नहीं था। लेकिन जौहरी, तू तो हमारी कीमत को जानता था, तू तो हमको पहचानता था। तू जो हमारी कीमत को जानता हुआ भी इसकी कीमत 5 रुपए लगाया, इससे हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। तब जौहरी को बात समझ में आ गई। साधु संत महात्मा कहते हैं, गधा के शरीर में रहने वाला जीव यदि भगवान का भजन नहीं करे, सत्संग नहीं सुने, तो भगवान को कोई तकलीफ नहीं होती है। चलो ये गधा क्या जाने भजन को, सत्संग को। बैल के शरीर में रहने वाला, कुत्ता के शरीर में रहने वाला यदि भजन ध्यान सत्संग की बात नहीं करे तो भगवान को कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन भगवान ने दया करके, कृपा करके देवताओं के लिए भी दुर्लभ ज्ञान से संपन्न मनुष्य का शरीर जीव को दिया है। इस मनुष्य शरीर में रहने वाला जीव यदि भगवान का भजन नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है, तो भगवान का हृदय विदीर्ण हो जाता है और भगवान समझ जाते हैं कि यह पापी जीव मनुष्य शरीर में रहने के लायक नहीं है। फिर से इसको गधा बनाओ, फिर से इसे बैल बनाओ, फिर इससे कुत्ता बना दो। फिर जब गलियों में धक्का खाता रहेगा, ठुकराता रहेगा, सारे दुखों को भोगता रहेगा, तब होश ठिकाने आ जाएंगे। ये मनुष्य शरीर में रहने के काबिल नहीं है। इसीलिए भगवान को आप दुखी नहीं करें, भगवान के हृदय को आप विदीर्ण नहीं करें। इसलिए आप लोग ऐसा काम करें कि भगवान आपके काम को देख करके खुश हो जाएं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। कुछ ऐसा काम करके दुनिया से जाओ कि भगवान खुश हो जाएं और भगवान बारंबार आपको मनुष्य शरीर देते रहें, ऐसा सुंदर मौका देते रहें और एक दिन आपको भगवान अपने पास बुला करके आपको धन्य बना दें। ऐसा कर्म इस शरीर से आप लोग करते रहें और आप लोग तो कर ही रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं आप लोग जा करके उनको भी समझाइए, बुझाइए, अपने बच्चों को यह सब शिक्षा दीजिए, तो आपके बच्चे भी संस्कारी होंगे, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारवान होती जाएगी, तो आपके घर के संस्कार बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और भगवान खुश होकर के आपका कल्याण कर देंगे। यही सब सुनाने के लिए, यही सब बतलाने के लिए थोड़ी देर का सत्संग कार्यक्रम यहाँ रखा गया। बहुत बड़ा काम, बहुत प्रेमी भक्त हमारे महावीर सिंह राणा जी हैं और उनके लड़के, उनके परिवार वालों ने कराया। बहुत बड़ा काम है। यह काम बड़े बड़े धनवान नहीं करा सकते, बड़े बड़े विद्वान नहीं करा सकते। जिनके ऊपर ईश्वर की, परमात्मा की बड़ी दया होती है, बड़े भाग पाइयो सत्संगा, जिनका बहुत बड़ा भाग्य होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता, जिनके बहुत पुण्य होते हैं और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, वे ही इस तरह के काम कर पाते हैं, करवा पाते हैं। और जिनके ऊपर ईश्वर की दया कृपा होती है, बहुत पुण्य होता है, वे ही भाग्यवान जीव
इस कार्यक्रम में भाग ले पाते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों में आप लोग भाग लेते रहें, इस तरह के कार्यक्रमों को आप लोग भी कराते रहें। आपका भी जीवन धन्य होगा, आपके समाज का जीवन धन्य होगा और इस तरह का समाज बढ़ता जाएगा। इसी तरह के समाज जब संसार में बढ़ जाएंगे, संसार में भर जाएंगे, तो उस दिन रावण का राज्य मिट जाएगा और राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। यही थोड़ा सा सुनाया, फिर मौका लगेगा तो आपको सुनाया जाएगा। गुरु जयंती, निर्वाण दिवस की सूचना हमारे सूरज सिंह नेगी जी आपको दे देंगे। आगे ये दोनों पर्व हैं और इससे भी बड़ा पर्व कर्नाटका मैसूर में 8 मई को है। जो वहाँ भी जा सकें तो वहाँ भी देख लीजिए, सूचना दे देंगे। फिर 2 आध्यात्मिक आरती होगी। 5 बजे तक का समय मैंने दिया था, 5 बजने वाला है। बस 6-5 के चक्कर में आप लोग नहीं रहें। बस अब सूचना सुन करके आरती करें। जय गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से।